नमस्कार, आवाज इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सीमा। आखिर फिर क्यों बाहर आया औरंगजेब का जिन? 300 साल पहले के मामले में विवाद चरम पर। राजनीति या फिर आतंकवादियों का बढ़ता वर्चस्व। 50 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी और जांच जारी। आईएसआई, पीएफआई और गजवाए हिंद की गोपनीय डॉक्ट्रिन को देखें तो उनका लक्ष्य देश में सांप्रदायिक हिंसा को फैलाकर देश में अराजकता की स्थिति को पैदा करना है। मुगल शासक औरंगजेब की मौत हुए करीब 300 साल हो चुके हैं, लेकिन उसके अस्तित्व को लेकर और व्यक्तित्व को लेकर समाजवादी विधायक अबू आसिम आजमी ने विवादास्पद बयान के बाद से मामले को गरमा दिया है। नागपुर में सोमवार की रात हुई हिंसा ने शहर को हिलाकर रख दिया। नागपुर के महल इलाके में दो समुदायों के बीच तनाव बढ़ गया, जिसके परिणाम स्वरूप पथराव, वाहनों में तोड़फोड़ और आगजनी की घटनाएं सामने आई। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस को आंसू गैस के गोले दागने और लाठीचार्ज करने की नौबत तक आ गई। पुलिस ने 50 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार कर मामले में तफ्तीश शुरू कर दी है। सीएम की अपील। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने राज्य की जनता से अपील की है कि लोग अफवाहों पर ध्यान न दें। पुलिस मामले की निष्पक्ष जांच कर रही है। अब तक 50 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इसके बाद कर्फ्यू भी लगा दिया गया है। फिलहाल स्थिति तनावपूर्ण लेकिन शांति में है। पुलिस ने स्थिति पर पूरी तरह नियंत्रण बना रखा है। संघर्ष की पृष्ठभूमि। ये विवाद तब शुरू हुआ जब कुछ लोगों ने महल इलाके में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा के पास प्रदर्शन किया। इस दौरान दो अफवाहें तेजी से फैली। पहली, एक धार्मिक ग्रंथ को नुकसान पहुंचाने की और दूसरी, पवित्र चादर को आग लगाने की। हालांकि पुलिस ने साफ किया है कि ऐसी कोई घटना नहीं हुई थी, लेकिन इन अफवाहों ने दोनों समुदायों के बीच तनाव को बढ़ा दिया, जिससे हिंसा भड़क उठी। राजनीतिक प्रतिक्रियाएं। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने नागपुर के नागरिकों से शांति और सद्भाव बनाए रखने की अपील की है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि वो स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं और पुलिस को आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने नागरिकों से अफवाहों पर ध्यान न देने की भी अपील की। नागपुर के महल इलाके में जिस प्रकार से तनाव की स्थिति निर्माण हुई, ये बहुत ही निंदनीय है। जिस प्रकार से कुछ लोगों ने पत्थरबाजी की है, पुलिस पर भी पत्थर फेंके हैं, ये बिल्कुल गलत है। मैं स्वयं इन सारी घटनाओं पर नजर रखकर हूं। मैंने पुलिस कमिश्नर को ये कहा है कि कानून व्यवस्था बनाने के लिए जो भी कड़े से कड़े कदम उठाने की आवश्यकता हो वो उठाए जाए और शांति को बनाया जाए। अगर कोई दंगा करता है, कोई पुलिस पर पत्थर फेंकता है, कोई समाज में तनाव निर्माण करता है, तो ऐसे सभी लोगों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। और मैं सभी को अपील करता हूं कि नागपुर एक बहुत ही शांति प्रिय इस प्रकार की नगरी है। यहाँ की शांति भंग न हो, इस प्रकार से सभी लोगों ने व्यवहार और बर्ताव करना चाहिए। और कोई भी अगर इस प्रकार से तनाव निर्माण करने का प्रयास करेगा तो उसके ऊपर बहुत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अफवा पसरल्यामुळे धार्मिक तणाव निर्माण होण्याची स्थिती निर्माण झाली आहे। या सर्व परिस्थितीमुळे नागपूरने नेहमी शांततेचा इतिहास हे नागपूरची विशेषता राहिलेली आहे। माझी सर्व बांधवांना विनंती आहे की त्यांनी कुठल्याही प्रकारच्या अफवांवर विश्वास ठेवू नये, शांतता प्रस्थापित करावी आणि कोणीही रस्त्यावर येऊ नये। सगळ्यांनी कायदा आणि व्यवस्थेला सहकार्य करावं आणि सलोख्याचं आणि सौहार्दाचं वातावरण ठेवण्याची नागपूरची जी परंपरा आहे त्या परंपरेनुरूप आपला व्यवहार करावा। ज्या ज्या लोकांनी चुका केल्या असतील किंवा ज्यांनी गैरकायदेशीर कृत्य केले असतील त्यांच्यावर सरकार कारवाई करेल असा विश्वास मी आपल्या सगळ्यांना देतो। माननीय मुख्यमंत्र्यांनाही या संबंधातली सर्व माहिती मिळालेली आहे, त्यामुळे आपण कुठल्याही अफवांवर विश्वास न ठेवता आपण सगळ्यांनी सहकार्य करावं आणि प्रेमाचं, सौहार्दाचं उत्तम वातावरण ठेवण्याकरता मदत करावी, पोलिसांना मदत करावी, असं माझी आपल्या सगळ्यांना नम्र विनंती। वहीं एआईएमआईएम के प्रवक्ता वारिस पठान इसे बाहरी साजिश करार देते हुए सरकार से एहतियाती कदम उठाने की अपील कर रहे हैं। उनका आरोप है कि बीजेपी इस तरह के भड़काऊ बयान ना दे। पथराव हुए, वायलेंस हुए, तो हम तो हर किस्म की वायलेंस का पुरजोर से खंडन करते हैं। वायलेंस नहीं होना चाहिए, सभी को कायदे कानून का पालन करना चाहिए। पर ये क्यों हुआ,
किस लिए हुआ, ये सब चीज की पूरी तरह से महाराष्ट्र सरकार को जांच करनी चाहिए। देखिए, हम तो कितने दिनों से बोल रहे हैं कि महाराष्ट्र के अंदर कुछ बीजेपी के ऐसे नफरती चिंटू आ गए जो बस दिन भर आग भड़काने का काम कर रहे हैं, नफरती भाषणबाजी कर रहे हैं। अभी कल भी इनका एक बाहर से आए थे हैदराबाद से, उन्होंने आके पुणे के अंदर एक भाषण दे दिया। अब ये सारी चीजें जो है ये नफरत फैला रही है ना। हम तो पहले से बोल रहे हैं कि ऐसे लोगों के ऊपर लगाम लगाए सरकार, वरना देखिए आज किस स्थिति में चला गया है। अब महाराष्ट्र के अंदर हुआ, हम बोल रहे थे कि महाराष्ट्र में काफी दिनों से कुछ लोग चाहते हैं कि तनाव पैदा हो, चाहते हैं कि नफरत भड़के, चाहते हैं कि इस तरह का वायलेंस हो। हमने मुख्यमंत्री को हमेशा से कहा कि सर आप संज्ञान लीजिए इस बात का, रोकिए ऐसे लोगों को। आज नफरत की आग यहां तक बढ़ गई। अब देखिए किसने इनको इजाजत दिया था यहां पर जाके आंदोलन करना। एक 400 साल पुराना औरंगजेब का मुद्दा लेकर बीजेपी सरकार तमाम मुद्दों से ध्यान भटका दी है और अब ये हद पे आ गई, नफरत यहां तक फैल रही है। और नागपुर के इतिहास में, 300 साल के इतिहास में कभी हिंदू मुस्लिम दंगा वहां नहीं हुआ। ये आज जहां भारतीय जनता पार्टी केंद्र में भी है, राज्य में भी है, आखिर क्या कारण है कि ऐसा दंगा भड़का? पिछले कई दिनों से बीजेपी और उससे जुड़े हुए लोग और संगठन औरंगजेब की कब्र को एक मुद्दा बना रहे थे। औरंगजेब का इतिहास 300 साल पुराना इतिहास है। आज उसको एक विवाद का जरिया बनाना किसको सूट करता है, किसका उससे हित होता है, ये हमें सबको सोचना होगा। पुलिस जांच और वर्तमान स्थिति। पुलिस ने तेजी से कार्रवाई करते हुए अब तक 65 से अधिक लोगों को हिरासत में लिया है। 50 लोगों को इस मामले में गिरफ्तार किया जा चुका है और पुलिस अफवाह फैलाने वालों की पहचान करने में जुटी हुई है। हिंसा प्रभावित क्षेत्रों में कर्फ्यू लगा दिया गया है और सुरक्षा बलों की तैनाती बढ़ा दी गई है। डीसीपी निकेतन कदम पर भी हमला हुआ है और उन्हें गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन प्रशासन और पुलिस सतर्क है और शांति बनाए रखने के लिए लगातार प्रयासरत है। नागपुर की इस घटना ने एक बार फिर से अफवाहों के खतरनाक प्रभाव को उजागर किया है। सभी नागरिकों से अपील है कि वे शांति और सद्भाव बनाए रखें और किसी भी असत्यापित सूचना पर विश्वास न करें। फिलहाल आवाज इंडिया में इतना ही। नमस्कार।